हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मासिक अष्टमी पर मैंने माता रानी का बेंगोली साड़ी में श्रृंगार किया है, स्नान करवाया है, अभिषेक किया है, तो वो सभी दिखाऊंगी। तो आषाढ़ की अष्टमी गुप्त नवरात्रि की अष्टमी होती है, बहुत ही खास होती है। तो आइए हम करते हैं माता का अभिषेक। तो पहले मैं माता का चरण धुलवा रही हूँ, फिर कुर्ला करवाऊँगी और तीसरी बार उनके हाथ धुलवाने के बाद में उनके सर पर जल अर्पण करूंगी। जल में मैंने गंगा जल डाला है। अब मैं उनका अभिषेक करवा रही हूँ। अभिषेक या स्नान करवाते वक्त भगवान जी को कभी भी मौन नहीं रहना होता है हमें। तो यहाँ पर मैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का मंत्र जप रही हूँ। अगर आपके कोई मंत्र नहीं आता है तो आप जय माता दी करते हुए स्नान करवाएं, मौन रहकर स्नान ना करवाएं। अब मैं कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ। पहले मैंने चरणों में अर्पण किया है और अब मैं उनके मस्तक पर कच्चा दूध अर्पण कर रही हूँ। इसी के साथ उनके वाहन सिंह को स्नान करवाएं। और अब मैं यहाँ पर सादे जल से स्नान करवा रही हूँ। सादे जल से स्नान करवाने के बाद में यहाँ पर मैं हल्दी से स्नान कराऊंगी। जल के अंदर हल्दी का लेप पानी डालने से उनका लेप बन जाता है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और बहुत ही अच्छा रहता है। हम अपनी स्किन में भी यूज़ करते हैं तब, इसलिए भगवान जी को भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसी के साथ कुमकुम के लेप से भी मैं स्नान करवाऊंगी। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मेरी गुड़िया माता को स्नान करवाते वक्त हमेशा बैठती हैं, आती हैं, देखती हैं और उनको माँ कहकर पुकारती हैं। और ये ये अनुभूति बहुत अच्छी होती है जब ये स्नान इनका हो रहा है। आँखों में बहुत सुकून पहुँचाता है। मुझे ही नहीं, बच्चों को भी बहुत अच्छा अनुभूति होती है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर केसर चंदन के पाउडर से भी लेप से इनका स्नान करवाया है। अब यहाँ पर मैं सादे जल से स्नान करवा दूंगी और उनके सब जगह से हल्दी कुमकुम और कुछ भी रह गया हो तो वो हटा दूंगी और स्वच्छ कपड़े से उनका अंग पोषण कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए माता रानी का अंग पोषण कर मैंने उनको ब्लाउज़ पहना दिया है। ब्लाउज़ गोल्डन कलर का रखा है और देखिए साड़ी इस तरह से मैंने बनाई है। साइड से मैंने इसको बांधने के लिए रखा है। और क्योंकि हमें यहाँ पर माता रानी के चरणों को, एक साइड के चरणों को दिखाना है, मैं इस तरह से पहना रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पर मैंने बांध दिया है और जो साड़ी की चौड़ाई रखी है वो पूरा मैंने 1 मीटर का कपड़ा पूरा रखा है। और इसकी जो लंबाई रखी है वो मैंने 7 इंच कटिंग की थी। स्टिचिंग और लेस लगने के बाद में ये 6.5 इंच रही है। माता रानी का विग्रह 11 इंच का है, इसलिए 6.5 इंच का लहंगा और साड़ी आ जाती है। अब मैंने देखिए पाँव के साइड से मैंने साड़ी को घुमाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं एक एक करके पटली को हाथ में पकड़ते हुए बना रही हूँ। न ही मोटी पटली है, न ही ज़्यादा पतली पटली है, मीडियम साइज़ की मैं पटली बना रही हूँ। बेंगोली साड़ी में पटली इसी तरह से होती है। तो टोटल मैं 5 पटली बना रही हूँ। तो अच्छे से जमाकर हमें पटली बनानी है एक साइड से। तो ये फैब्रिक बनारसी फैब्रिक था और बहुत ही सुंदर था, वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में। तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं 1 मीटर ये फैब्रिक लेकर आई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड से कस को खोल दिया है और अब मैं पटली को जैसे हम अपनी कमर में दबाते हैं वैसे मैंने माता रानी की कमर में दबा दिया है और पीछे से इसको फिर से बांध दिया है। तो इसी तरह से हमें इसको पटली को टक करना है, अटैच करना है। और अब नीचे से मैं पटली को सेट कर लूँगी माता रानी के। अब और साइड में जो कपड़ा मैंने रखा था वो कपड़े को मैं हटा दूँगी और अब मैं साड़ी को साइड से सेट करते हुए बेंगोली लुक दूँगी। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको सेट करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही धीरे धीरे आसानी से बहुत ही सुंदर तरीके से ये साड़ी सेट हो जाती है।
पल्लू को हमें उनके कंधे पर, माता रानी के कंधे पर रख देना है और साइड से पट्टी बनाते हुए धीरे धीरे पल्लू को सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा मंदिर ऊपर वाले फ्लोर में चौक में बना हुआ है, हॉल में बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर और बहुत अच्छे से सब कुछ श्रृंगार स्नान यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए मैं जैसे सेट कर रही हूँ पट्टियों को, वैसे ही आपको पल्लू को सेट करना है माता रानी के। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। एक पट्टी बनाते हुए बंगाली साड़ी इसी तरह से पहनाई जाती है। अब मैं यहाँ पर माता रानी को कमर धारण करवा दूँगी, क्योंकि इसी वक्त कमर धारण करवाने से ये होता है कि साड़ी अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत ही फिनिशिंग से साथ लुक आ जाता है। तो आपने देखा होगा पूरी साड़ी में मैंने अभी तक एक भी सेफ्टी पिन यूज़ नहीं की है, सिर्फ एक सेफ्टी पिन मैं यूज़ करूँगी उनके पल्लू को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब सेफ्टी पिन लगा रही हूँ कंधे के ऊपर। तो सेफ्टी पिन मैंने बहुत ही कम यूज़ करते हुए माता रानी को बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनाई है। ज़्यादा सेफ्टी पिन यूज़ करने से माता रानी को भी प्रॉब्लम होती है और वो कंफर्टेबल भी नहीं हो पाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर पीछे वाले पल्लू को खींचकर जैसे बंगाली लुक में साड़ी को पहनाते हैं, वैसे मैं यहाँ पर देखिए पाँव के नीचे से मैं साड़ी को निकालते हुए यहाँ पर कॉर्नर को पकड़ूंगी इसके और इस तरह से मैं यहाँ पर कंधे पर रख दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पिन नहीं लगाती हूँ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये साड़ी अटैच हो गई है, बहुत सुंदर लग रही माता रानी। तो माता रानी को मैंने बालों धारण करवा दिए हैं। तो यहाँ पर पल्लू को हमें आराम से सेट करना है। हो सके तो बहुत ही हल्की वेट वाली लेस लगाएं, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आता है और बहुत सुंदर साड़ी लगती है। तो अब मैं यहाँ पर माता रानी को लॉन्ग हार पहनाऊंगी। तो ये हार लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में है। ये गोल्डन कलर का हार है। ये ज्वेलरी मैंने ही बनाई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी माता रानी को भी। तो आप देखिए कैसी लग रही है माता रानी को पहनने के बाद में। तो यहाँ पर माता रानी को बाल धारण करवा दिए हैं और उनकी जो माथा पट्टी है वो भी मैंने पहना दी है। ये ज्वेलरी बंगाली ज्वेलरी है, जो कि मैंने इसका वीडियो पहले अपलोड किया है कहाँ से लिया है। तो ये मैं गोल्डन माला पहना रही थी, लेकिन मुझे सेट अच्छी नहीं लग रही है तो मैंने उसको हटा दिया है। अब मैं माता रानी को बाल को अच्छे से सेट करूँगी और उनके इयररिंग्स धारण करवाऊँगी और उनको कंगन भी धारण करवाऊँगी। अब एक एक कर सारे कंगन माता रानी को मैं धारण करवा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये कंगन आ रहे हैं। कंगन थोड़े साइज़ में बड़े हैं, इसलिए मैंने छोटे वाले डायमंड वाले कंगन पहनाए हैं। उसके बाद में ये कंगन पहना रही हूँ, जिससे ये कंगन घिसक कर आगे ना आ जाए। और अब मैंने चंद्रिका माता रानी को पहना रही हूँ। ये चंद्रिका भी मैंने ही बनाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है और पूरी ड्रेस पर जा रही है। तो देखिए यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार हो गया, इत्र लगाया मैंने, उनको आईना दिखाया है और इनके इयररिंग्स मैंने ये कैरी के आकार के पहनाए हैं। बहुत ही सुंदर लग रही हैं माता रानी। बहुत ही इस ज्वेलरी की जो रूपरेखा थी ना माता रानी के धारण करवाने के बाद में बदल ही गई है। माता रानी का स्वरूप इतना मनमोहक है जिसका हम व्याख्यान भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं माता के चरणों के दर्शन करवा देती हूँ। माता के चरणों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रही हूँ और मैं खुद भी कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए माता रानी का श्रृंगार देखिए बहुत अद्भुत है, मनमोहक है और जैसे उनको देखते ही रहें। और इनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी मैंने उनको धारण करवा दिए हैं। बहुत ही सुंदर सा स्वरूप उनका निकल कर आया है और मन को बहुत प्रफुल्लित करता है। बस लगता है माता रानी को देखते ही रहें। अब मासिक अष्टमी थी तो मैंने उनको भोग लगाना तो बनता ही है। तो आज मैंने पतासा, लौंग, इलायची, सुपारी का भोग लगाया है और केतकी के फूल अर्पण किए हैं और जो रोज़ की पूजा होती है वही पूजा की है। और अष्टमी की पूजा किस तरह से की जाती है अलग तरीके से जब आप व्रत रखते हो, तो वो मैं आपको ज़रूर से एक बार बताऊंगी।
और माता रानी का श्रृंगार देखिए, आपको श्रृंगार कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। माता रानी को बेंगोली साड़ी कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताएं, और उनका बेंगोली श्रृंगार कैसे हुआ है वो भी ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।